अस्सलाम वालेकुम। आज फार्माकोलॉजी का वोलेटाइल ऑयल स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्लांट्स से और उन प्लांट से ऑब्टेन होने वाली ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं। तो आज जो ड्रग पढ़ने जा रहे हैं ये मोस्ट कॉमनली हम घरों में भी देखते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं। सौंफ आम अल्फाज में इसको कहा जाता है। ड्रग का नेम फेनल। जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है घर में वर्ड वो है सौंफ। केमिकल क्लास याद रखिएगा वोलेटाइल ऑयल, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं वो वोलेटाइल हैं इसमें। बायोलॉजिकल सोर्स वही तरीकाकार है जो हम पहले देख चुके हैं कि किसी भी ड्रग को कैसे याद रखना है। तो थोड़ी थोड़ी ड्रग्स करके याद करें, ठीक है। ड्रग का नेम, केमिकल क्लास, बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है राइप फ्रूट ऑफ फोनिकुलम वल्गैरे, ठीक है। फोनिकुलम वल्गैरे जो उनसा है इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। अम्लीफेरी फैमिली है। ये फैमिली को आपने थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। अम्लीफेरी फैमिली है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखने हैं। जो सौंफ है उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो है एनीथोल, फेनकोन, प्लेंड्रीन। मेडिसिनल यूजेस देखें जी, सौंफ के इस्तेमाल क्या हैं। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड, कार्मिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा देख लेते हैं जी फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स आप याद रखिएगा ऐसे एजेंट्स होते हैं जो फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फ्लेवर को एनहेंस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्बोनेटिव्स। कार्बोनेटिव्स ऐसे एजेंट्स जो या तो प्रिवेंट करेंगे गैस की फॉर्मेशन को, ठीक है, या प्रिवेंट करेंगे गैस की फॉर्मेशन को, ठीक है, या जो गैस बनी होगी उसको बॉडी से रिलीज आउट करवा देंगे, ठीक है। कार्बोनेटिव्स आर द एजेंट्स दैट ईदर प्रिवेंट गैस फॉर्मेशन और प्ले रोल इन एक्सपल्शन ऑफ गैस को बॉडी से रिलीज आउट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्टमक, इसमें याद रखिएगा ऐसे एजेंट्स जो एपेटाइट को, डाइजेशन को इंक्रीज करते हैं। तो सौंफ ये फेनल वो चीज़ है जो डाइट को, एपेटाइट को इंक्रीज करती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या हैं जी, ऐसे एजेंट्स जो स्पूटम को बॉडी से बाहर निकालने, ठीक है। स्पूटम आप समझ रहे रेशा अल्फाज में। ऐसी मेडिसिन या ऐसे एजेंट्स जो प्रमोट करें सिक्रीशन स्पूटम की बाय एयर पैसेजेस। मिसाल के तौर पे एयर पैसेजेस क्या मतलब है, सांस की जो नाली है यहाँ पे जो स्पूटम कलेक्ट हुआ है उसको बाहर एक्सपेल करवाएं, ठीक है। ऐसे एजेंट्स को हम क्या कहते हैं जी, एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं। और ये मोस्टली कफ खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टिमुलेंट से मुराद क्या है कि ये एक्टिवेट कर देते हैं सिस्टम को, ठीक है। अब आपने 3 से 4 जो इसके यूजेस याद रखने हैं, किसके, फेनल के, आपके सामने है। किस फेनल कॉमन नेम क्या है, सौंफ। बायोलॉजिकल सोर्स फोनिकुलम वल्गैरी, अम्लीफेरी फैमिली है। एनीथोल, फेनकोन, फ्लेंड्रीन, चेविकोल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं। जितने आप याद कर सकते हैं कर लें, 2 मिनिमम याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मिनिमम 2 याद होने चाहिए, ठीक है। एनीथोल, फेनकोन, फ्लेंड्रीन, चेविको। ये नाम याद रखने हैं कि ये वो कंपोनेंट्स है जो सौंफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मेडिसिनल इफेक्ट शो करते हैं। मेडिसिनल इफेक्ट जैसा कि फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, कार्बोनेटिव के तौर पे, ठीक है। उसके अलावा स्टमक में डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है कैरावे, आपके सामने डायग्राम है। आम अल्फाज में इसको जीरा भी कहते हैं।
अब ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आसान होता जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आप घर में भी देखते हैं, इस्तेमाल में भी होती हैं। तो आज सौंफ और ज़ीरा पढ़ रहे हैं। ज़ीरा को देखिएगा, वोलेटाइल ऑयल है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो भी ड्राइड राइप फूड है, फ्रूट है, ठीक है। अच्छा जी, और वो प्लांट जिससे ये ऑब्टेन होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैरम कार्बी, ठीक है। कैरम कार्बी इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कैरावे या जीरा। जीरा का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है कैरम कार्बी। अम्लीफेरी फैमिली है इसकी। सौंफ जो अभी हम ऊपर पढ़ के हैं उसकी फैमिली भी सेम ही यही है, ठीक है। अम्लीफेरी उसकी भी फैमिली है, और जीरा, इन दोनों की जो फैमिली है वो है अम्लीफेरी, याद रखिएगा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखने हैं आपने, कार्बोन, कार्बियोल, लिमोनिन। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं प्लांट्स में, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके यूजेस क्या हैं? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, कार्बोनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। याद कैसे रखेंगे आप? अभी ऊपर हम पढ़ के आए थे कि जो सौंफ थी फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी, जीरा भी फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट से मुराद आप ये समझ लें, आप ये ना समझें कि हम इसको खाने में डाल रहे हैं तो जीरा की वजह से ही टेस्ट आ रहा है। ये माइन्यूट सा टेस्ट को वेरी करवाता है, ठीक है। कार्बोनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। कार्बोनेटिव क्या थे? ऐसे एजेंट्स जो गैस की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करें या गैस को बॉडी से एक्सपेल करवा दें। एक्सपेक्टोरेंट, ऐसे एजेंट्स जो स्पूटम को एयरवेज से बाहर एक्सपेल करवाएं, सांस की नाली से, लंग्स से बाहर एक्सपेल करवाएं। तो ये किस में इस्तेमाल होंगे? कफ में इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया जी, आगे देखें। दो दो आज हमने पढ़ लिए, ठीक है। तीसरा जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पेपरमेंट, पुदीना, ठीक है। पिक्चर आपके सामने है पुदीना की, और सारों सबने जिंदगी में खाया होगा, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये कहाँ से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ मेंथा पेपरिटा, ठीक है। ये बायोलॉजिकल सोर्स है मेंथा पेपरिटा। मेंथा पेपरिटा पुदीने का बायोलॉजिकल सोर्स है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पुदीना जिसको पेपरमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये पेपरमेंट हमें मिलता है मेंथा पेपरिटा से। ये पेपरमेंट से याद रखिएगा, पेपरिटा, मेंथा पेपरिटा, ये आपने क्रैम करना है नाम, ठीक है। अच्छा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें इसके, मेंथोल प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेंथोन प्रेजेंट है, जैस्मीन प्रेजेंट है, लिमोनिन प्रेजेंट है, ठीक हो गया जी। ये फ्लेंड्रीन प्रेजेंट है। अब ये कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं जो कि पुदीना में प्रेजेंट हैं, जिनमें मेंथोल, मेंथोन, जैस्मीन, फ्लेंड्रीन शामिल है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए जी, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, वही यूजेस फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, कार्बोनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और वॉमिटिंग से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। वॉमिटिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पेपरमेंट का जो फ़ायदा है वो आप लोगों के सामने आ चुका है कि फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। कार्बोनेटिव बता चुका हूँ, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ, ये भी हम सारा देख चुके हैं, ठीक है। फैमिली मिस होगी, फैमिली की तरफ चलते हैं। दोबारा देखें जी, पेपरमेंट स्टार्ट किया था, दोबारा देखें। डायग्राम आपके सामने है। पुदीना हम अल्फाज है, कहाँ से मिलता है? मेंथा, मेंथा पेपरिटा से मिलता है ये।
फैमिलीज की लेबिएटी, लेबिएटिया या लेबिएटी आप इसको कर लें, ठीक हो गया। जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है मैंथा, मैंथोल, मैंथोन, फ्लैंड्रीन, यूजेस ऑलमोस्ट वही सेम यूजेस आ रहे हैं जो अभी तक हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक हो गया जी। चौथा जो प्लांट है वो है सिनामोन, दारचीनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दारचीनी की बात हो रही है, दारचीनी सब लोगों ने देखी होगी, और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल क्लास है वो है वोलेटाइल ऑयल, और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स देखें जी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड पार्क ऑफ सिनामोमम ज़ैलेनिकम। सिनामोन दारचीनी का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है सिनामोनम ज़ैलेनिकम। ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है मगर आप लोगों को ये नाम तो याद करना पड़ना ही, ठीक है। सिनामोन, सिनामोन से याद रखिएगा सिनामोमम। ज़ैलेनिकम ये बायोलॉजिकल सोर्स है। लॉरिएसा, ये लॉरिएसी इसकी फैमिली है। कंपोनेंट्स याद रखने वाले हैं, एक कंपोनेंट आप देखेंगे ये कंपोनेंट सब में रिपीट हो रहा है, फ्लैंड्रीन, ठीक है। तो ये फ्लैंड्रीन आप ऑलमोस्ट जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनमें यूज कर सकते हैं। यूजिनोल, पाइनीन, ये भी दारचीनी में प्रेजेंट होता है, तो यूजेस वही सेम आ जाएंगे, ठीक है। क्या क्या यूजेस आ रहे हैं जी, वॉमिटिंग में इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा कार्बोनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद एस्ट्रीजेंट नई चीज़ आपके सामने आ रही है, ठीक है। एस्ट्रीजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। एस्ट्रीजेंट से मुराद ये समझने के एक एक्शन जिसमें स्किन के सेल्स को कंस्ट्रिक्ट करके वहाँ पे, अगर आमल फाज में देखें ना तो जख्म के ऊपर एक खून टाइप चीज़ आ जाती है, वो एस्ट्रीजेंट एक्शन के थ्रू आती है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जो सेल्स हैं स्किन के वो आपस में कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं स्किन सेल्स और वहाँ पे जख्म बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दारचीनी, आज देखिए दारचीनी आपके सामने, दारचीनी सिनामोमम ज़ैलेनिकम बायोलॉजिकल सोर्स है, और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें यूजिनोल, फ्लैंड्रीन, पाइनीन ये शामिल हैं, ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट देखें जी, यूजेस ऑलमोस्ट वही सेम यूजेस, वॉमिटिंग, फ्लेवरिंग, कार्बोनेटिव, स्टिमुलेंट और एस्ट्रीजेंट एक्शन, ठीक होगी जी। ये मेरा ख्याल है ये 4 आप याद कर लें, बहुत हैं, 4 आज याद कर लें और 4 हम फिर कल याद कर लेंगे, तो 8 ही ये हैं, तो खत्म हो जाएंगे। 4 4 करके याद करें।